आज से 2 साल पहले की बात है। मैं प्राइवेट जॉब करता था कंप्यूटर ऑपरेटर की। उस टाइम पे सर्दियों के दिन थे। एक लड़का आता है वहाँ पे और वो लड़का बोलता है कि सब लोग ऐसे ही हैं यहाँ पर, रोज़ की रोज़ मुझे बुला रहे हैं, रोज़ की रोज़ मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरा काम करते नहीं हैं। मैं गरीब हूँ इसलिए शायद हर लोग परेशान कर रहा है। मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैं गरीब हूँ। उसने 2-3 बार गरीब गरीब का नाम लिया और बहुत गुस्सा में इस तरह से बोलकर बाहर निकल गया। जब वो बाहर निकल गया बहुत बेचैनी के साथ, मुझे उसको देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे बुरा लगा उसको देखकर। मैंने अपनी चेयर छोड़ी और मैं बाहर निकल गया। मैंने उस लड़के को रोका, उससे पूछा मैं कि भाई प्रॉब्लम क्या है तेरी। पहले तो वो बताने को तैयार नहीं हुआ। जब मैंने उससे बोला कि अगर तुम बताओगे नहीं तो तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा, हो सकता है तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी वजह से सॉल्व हो जाए, कम से कम बताओ तो क्या परेशानी है। तो वो लड़का बोलता है ये फाइनेंस वाले रोज 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 बुला रहे हैं मुझे। कहीं बोलते लिंक नहीं आ रही है, कहीं बोलते सर्वर डाउन है, हर रोज़ मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं गरीब हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, इसलिए बार बार मुझे परेशान कर रहे हैं। उसने फिर से गरीब का नाम लिया। मैंने कहा भाई तुम ये बताओ, तुम गरीब हो इसकी जानकारी इनको पहले से थी? तो बोलता है क्या मतलब है तुम्हारे कहने का। मैंने बोला जैसे तुम बार बार गरीब गरीब बोल रहे हो, क्या इनको पहले से जानकारी थी कि तुम गरीब हो? बहुत सोच समझ कर कुछ देर तक तो बोलते ही नहीं है। फिर बोलता है नहीं। मैंने बोला तो तुम इनको क्यों बता रहे हो कि तुम गरीब हो? फिर कुछ नहीं बोलता है। मैं उससे बोलता हूँ भाई अगर तुम अपने आप को गरीब बताओगे ना, तभी तो दूसरे को गरीब का पता चलेगा कि तुम गरीब हो। और जब उनको पता चलेगा कि तुम गरीब हो तो तुम्हें उसी नज़र से देखेंगे वो। उनकी नज़र में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हो सकता है उन पर जो उनके ऊपर के जो अधिकारी हो उनका प्रेशर हो, इस वजह से वो भगा रहे हो तुम्हें, या उनके पास काम ज़्यादा हो इस वजह से भगा रहे हो तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे बारे में तो उन्हें पता चल चुका है कि तुम गरीब हो, तुम कुछ कर नहीं सकते। ये सब तो तुमने उन्हें बता ही दिया। अब तो तुम्हारे बारे में उन्हें जानकारी की ज़रूरत भी नहीं है। अब वे तुम्हारा काम तभी करेंगे जब उनके पास कोई काम नहीं होगा। वो लड़का सुनते ही रहता है, बोलते नहीं है कुछ। मैं भी बोलते ही रहता हूँ, मैं उसकी सुनता भी नहीं। जब वो कुछ बोल ही नहीं रहा तो मैं बोलता रहता हूँ। मैंने बोला भाई तुम ये कपड़े पहने हो, इस शर्ट की क्या कीमत है? तब बोलता है क्यों? मैं बताओ तो क्या कीमत है इसकी? नहीं बताता है। फिर से पूछता हूँ एक बार बताओ तो क्या देता है बताने में? शर्ट की कीमत बता देता है तो उसके बाद उसके पैंट की कीमत पूछता हूँ, उसके जूते की कीमत पूछता हूँ, बता देता है वो। उसके बाद मैं अपनी शर्ट, अपने पैंट, अपने जूते की कीमत पूछता हूँ उससे, कितनी होगी, क्या अंदाज़ लगा रहे हो तुम? वो लड़का अपने से डबल की बताता है। मैं बोलता हूँ भाई तुम गलत हो, जो तुम रेट बता रहे हो ना वो भी नहीं है, और जो तुम अपनी रेट बता रहे हो ना, तुम्हारे कपड़ों से भी सस्ते कपड़े पहने हैं मैंने। और अगर विश्वास ना हो तो तुम्हारे हाथ में जो फ़ोन है उससे भी कम कीमत का फ़ोन चला रहा हूँ मैं अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाल के दिखाता उसको। मेरे पास उस टाइम पे
सैमसंग का कीपैड मोबाइल था, 2 सिम वाला, जिसमें एक मेमोरी कार्ड भी अवेलेबल रहता था। तो वो लड़का ऊपर से नीचे तक दिखता है मुझे, लेकिन कहता कुछ नहीं। फिर मैंने उसको बताया, अगर तुम अपने बारे में दूसरे को जिस तरह से बताओगे, जिस तरह से अपने आप को शो करोगे सामने वाले को, सामने वाला वैसा ही समझेगा आपको। अगर आप अपने बारे में कुछ अच्छा नहीं बता पा रहे तो अपने बारे में बुरा भी मत बताओ। अगर तुम अपने बारे में गलत बता रहे हो ना सामने वाले को, तो वो आपकी सपोर्ट तो करोगे नहीं, सपोर्ट भी नहीं करेगा, और उसके बदले में आपको उसी तरह से देखेगा जिस तरह से तुम उसको अपने आप में बता रहे हो, अपने बारे में बता रहे हो। इसलिए अपने आप में कुछ ही ना बताओ तो ज़्यादा बेहतर है। वो लड़का काफ़ी देर तक तो कुछ बोलते नहीं है। फिर बोला, भाई जिस तरह से तुमने बताया है, मतलब तुमने इस तरह से बताया है कि जैसे पिता अपने बेटे को समझाता है। लास्ट में बोला, आज के बाद बोला मैं अपने बारे में बोला इस तरह से मैं बताऊंगा नहीं कि मैं गरीब हूँ। बोला, कान पकड़ रहा हूँ मैं। उसने कान भी पकड़े, मुझे थोड़ी हंसी भी आई, अच्छा भी लगा। बोला, भाई मैं आज के बाद ज़िंदगी में कभी भी नहीं बताऊंगा कि मैं गरीब हूँ। मैं अपने आप को हमेशा बेस्ट बताऊँ, बेस्ट बताने की कोशिश करूँगा। उस लड़के ने हाथ मिलाया और बोला, भाई मैं आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। उसके बाद वो चला गया। उसके जाने के बाद इतना अच्छा लगा मुझे, इतना सुकून फील हुआ कि उसके बारे में मैं बता नहीं सकता। उसके कुछ दिन बाद एक लड़का आया मेरा काम सीखने के लिए। तो वो लड़का मेरी चेयर के साइड में अपनी चेयर डाल के बैठा था और अपने घर की बातें बता रहा था। उसके साथ कुछ प्रॉब्लम थी, बता रहा था, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ये कर चुका, मैं वो कर चुका। थोड़ा इमोशनल था वो। फिर अपनी वाइफ के बारे में बताने लगा। फिर अपनी वाइफ के बारे में बताने लगा, मेरी वाइफ ऐसी मिली, लेकिन जो मेरा दोस्त है उसको इस तरह से मिली। काफ़ी देर तक तो मैं सुनता रहा। मेरे दोनों हाथ कीबोर्ड पर बिजी थे और मैं कंप्यूटर की डिस्प्ले पर देख रहा था। कुछ देर बाद मैंने उसको बोला, क्योंकि भाई जैसे अगर बहुत सारी बोतल हों, बहुत सारी शीशी हों, अगर उनका ढक्कन निकाल दिया जाए और उनका ढक्कन जैसे बिखेर दिया जाए, वो आपसे बोला जाए कि कोई भी एक ढक्कन, कोई भी एक बोतल या कोई भी एक शीशी में लगा दो जो उसके डिफरेंट हो, जो उसका हो ना, लग जाएगा क्या वो? काफ़ी देर तक तो सोचते ही रहा। फिर बोला नहीं। तो मैंने कहा, जिस बोतल का वो ढक्कन होगा उसी में लगेगा, या फिर जिस हिसाब का उसका होगा, जिस नाप का वो होगा, जिस लायक वो होगा, उसी हिसाब का लगेगा उसमें, या कोई भी लग जाएगा। तो बोला, हाँ क्या तो सही रहेगा। मैंने बोला, ये ज़िंदगी भी वैसी है। ज़िंदगी आपको वो नहीं देती है जो तुम चाहते हो। ये ज़िंदगी आपको वही देती है
जिसके तुम लायक होते हो। इस तरह से मैं कहकर अपने काम में बिजी हो गया। कुछ ही देर बाद मैं उस चेयर से उठता हूँ और वो लड़का भी उठता है। हम दोनों बाहर बैठे होते हैं। फिर वो लड़का बोलता है भाई तुमने बात बात में बहुत बड़ी बात कर दी। मैं बोलता क्या? तो बोलता अरे शॉक्ड होने वाली बात कुछ नहीं है, अच्छी बात बोली है तुमने। तो मैं फिर से उससे पूछता हूँ क्या? तो बोला आपने बोला ना कि ज़िंदगी आपको वही देती है जिसके तुम लायक होते हो। ज़िंदगी आपको वो नहीं देती जो तुम चाहते हो। मैं भी सोच कर बोला हाँ बोला तो सही है। उसके बाद फिर उसी बात को मैं एक टेक्स्ट रील बनाता हूँ और अपलोड कर देता हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि मैंने बोल भी दिया, क्योंकि मैं अपने काम में बिजी था। ऐसा कई बार देखा मैंने कि जब किसी को कोई बात समझाता हूँ या कोई बात बताता हूँ, उसके बाद लोगों की सोच ही बदल जाती है। कई बार ऐसा हुआ कि उनकी सोच ही बदल गई। फिर मुझे दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर ये काबिलियत है तो इसको पब्लिक क्यों न किया जाए। बस और काम चालू कर दिया मैंने। आज जब मैं अभी निकल रहा था घर से, उसी टाइम की बात है, दो लड़के आए। दोनों की उम्र ऐसी 15 के आसपास होगी। एक लड़का बैट लिए था और एक बॉल लिए था। दोनों क्रिकेट खेलने जा रहे थे। मेरे से बोले आ जाओ क्रिकेट खेलते हैं। मैं उनसे कुछ नहीं बोला। मेरे दिमाग में बोलने के लिए आया, लेकिन मैं उनसे कुछ बोला नहीं, क्योंकि मैं समझ रहा था कि जो मैं बोलने वाला हूँ वो शायद इनको समझ में ना आए। मैं बोलने वाला था कि ज़िंदगी की कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है जो अभी मेरे साथ खेल रही हैं। पहले मैं उनको आउट करता हूँ, बाद में खेलेंगे। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।